साथियों, आप सभी लोगों को जय सर्वश्रेष्ठ और जय समाजवाद। आज पुनः एक विचार को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूं कि राजनीति को किस तरह से किया जाए। हमने देखा है हमारे प्रजापति समाज में ज्यादातर लोग यह जानते ही नहीं कि राजनीति हमें क्यों करनी चाहिए या राजनीति करने से क्या मिलता है। अक्सर जब हम लोग पदाधिकारी बनाते थे गांव में जा करके, तो लोग पूछते थे इसमें जुड़ने से क्या मिलेगा। तो चूंकि ये लंबा प्रोसेस है, इसको वो न बैठते थे कि हम उन्हें समझाएं। चूंकि टीमें जो है रात में कैडर करती थी, 10-11 ऐसे ही बज जाता था खाने पीने सोने में। सुबह भागम भाग लगता था, सबके दरवाजे पर जाना, रसीद काटना और दीवालों पर वॉल लाइटिंग करना। इन सब चीजों में समय इतना अधिक हो जाता था। फिर दूसरे भी गांव में जाना होता था, उसमें नहाना धोना, कपड़े साफ करना, तमाम चीजें में समय टूट जाता था। तो हम लोग लगभग बहुत शॉर्टकट में यही बता देते थे कि भाई इसमें जुड़ेंगे तो देख लीजिए राजनीति में लोगों को क्या मिला है, लोग किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, उसी तरह की जिंदगी आप भी जिएंगे। लेकिन तस्वीरें पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई। तो आज मैं उन लोगों को इस बात की जानकारी देना चाहता हूं कि राजनीति करने से आप क्या क्या लाभ पा सकते हैं और राजनीति को किस तरह से करना चाहिए। तो आज केवल विषय इसी पर रहेगा कि राजनीति को किस तरह से करना चाहिए, और अगले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि राजनीति में क्या क्या मिलता है और किस तरह से मिलता है। तो साथियों, पहली बात तो राजनीति में हमें किसी न किसी एक राजनीतिक पार्टी में जाने की जरूरत होती है। और आपको पता होगा कि लेवल का पानी, जैसे कि एक खेत नीचे है और एक खेत ऊपर है, या आप नीचे तल्ले पर रहते हों और ऊपर के छत पे दूसरा कोई रहता हो, और यहां से पानी ऊपर चढ़ाना हो या नीचे वाले खेत से पानी ऊपर चढ़ाना हो, तो आपको क्या करना होगा। एक अतिरिक्त बल, एक अतिरिक्त मोटर की आवश्यकता होगी, आधा हार्स पावर की, 1 हार्स पावर की, जितना मात्रा में पानी चाहिए। कभी कभी इंजन बैठाना पड़ता है, कभी कभी ट्रैक्टर द्वारा पंपिंग सेट लगाना पड़ता है, तब जाकर के पानी गहरे कुएं में से बाहर भी निकलता है और नीचे वाले खेत से पानी ऊपर जाता है, नीचे वाले छत से पानी ऊपर की छत पे पहुंचाया जा सकता है। और तमाम आधुनिक उपकरण इस तरह के बन चुके हैं जो इस तरह के काम में लगाए गए हैं। लोग खरीद करके अपनी अपनी सुविधा अनुसार उसका प्रयोग कर रहे हैं और लाभ ले रहे हैं। तो राजनीति को किस तरह से करना चाहिए, आज इसी पर चर्चा करने के लिए हम आज उपस्थित हैं। पहली, राजनीति की सबसे बड़ी शुरुआत ये होती है कि आप जब भी जुड़ें तो एक सहयोगी के रूप में जुड़ें। यह मान के चलिए एक लंबी यात्रा के लिए समर्पित होने के लिए आएं। क्योंकि छोटी यात्रा, यानी अगर आपने जो है कोई छोटा मोटा काम किया, तो जैसे हम एक उदाहरण देते हैं आपको, जैसे आपने मरचा का पेड़ लगाया, यानी जो खाने वाला मिर्च होता है उसका पेड़ अगर आपने लगाया तो 2, 3, 4, 5 महीने तक वो आपको फल देगा, उसके बाद वो पेड़ सूख जाएगा। उसी तरह से बैगन का भी पेड़ है, गोभी है, आलू है, ये सब 2-3 महीने की खेती है। एक बार आप कर देंगे, उसके बाद जो है वो खा पी करके उसको मस्त हो जाएंगे। और अगर आपको थोड़ा और दिन तक खाना पीना हो, साल भर खाना हो, तो गेहूं, धान, रहर, सरसों, ये सब की खेती कर लीजिए। आप साल भर तक आराम से खा सकते हैं। अगर आपको और लंबा खाना पीना है तो अमरूद का, आम का, अनार का, मौसमी का, और ये जो है आंवला है, अमला है, तमाम तरह के पेड़ हैं, इनको लगाइए। आप 8-10 साल तक आराम से खाइए। और अगर आपको पीढ़ी दर पीढ़ी खाना है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी खेती की जाए कि पीढ़ी दर पीढ़ी खाने के लिए आजादी हो, तो आदमी का पेड़ लगाइए। ये जो राजनीतिक मंच है, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, सब की सब एक पेड़ लगाना चाह रही हैं, वो भी आदमी का।
आदमी का पेड़ लगा रहे हैं, जगह जगह लगा रहे हैं, और वही आदमी, सुने होंगे आप बहुत से लोगों के मुंह से कि हम बहुत कट्टर हैं, समाजवादी के कट्टर नेता हैं, फलानी पार्टी के बहुत कट्टर नेता हैं। वो क्यों कहते हैं? वो इस कट्टरता से जुड़े हुए हैं, इस तरह की सीट पकड़े हुए हैं, इस तरह का पद वहां से लिए हुए हैं कि वहां से वो हटना नहीं चाहते। और जब वो हटेंगे तो अपने बेटे को, अपने पत्नी को, ज्यादातर अक्सर इन्हीं लोगों को बैठा देते हैं, क्योंकि खेती उन्होंने वो की है कि आदमियों का पेड़ लगाया है, जगह जगह से आदमियों का पेड़ लगा दिया और उसका लाभ उन्हें लगातार मिल रहा है। उसी के बल पे वो सांसद बन रहे हैं, उसी के बल पे वो विधायक बन रहे हैं, उसी के बल पे वो जिला पंचायत बन रहे हैं, उसी के बल पे वो प्रधान बन रहे हैं, उसी के बल पे वो मंत्री बन रहे हैं, उसी के बल पर वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और उसी के बल पर वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं। थोड़ा समझिए इन सब चीजों को, और राजनीति की कैसे शुरुआत की जाती है। एक अच्छी राय परामर्श दीजिए, अच्छी राय परामर्श का आदान प्रदान कीजिए, लोगों को अच्छी ढंग से बात कीजिए, लोगों को समझाइए। केवल इतने काम है राजनीति में। दूसरा काम क्या है कि आप उत्साहित रहें, यानी कि आप ऊर्जावान दिखाई दें। जब आप ऊर्जावान दिखाई देंगे तो आपको लोग समझेंगे कि यार फायदा है इसमें, तभी ये ऊर्जावान है। क्योंकि अगर आप काम करते हुए नजर नहीं आएंगे, काम को अपने रोकेंगे, तो ठीक उसी तरह से जिस तरह से ठहरा हुआ पानी होता है, अगर उसको चलायमान न किया जाए, लगातार आवागमन उस पर न किया जाए, तो वो वहीं पर सड़ जाता है, धीरे धीरे देखिए सड़ जाता है। और जो लगातार पानी बहाव में रहता है वह स्वच्छ रहता है, साफ रहता है। उसी तरह से अगर एक लोहे को अगर आप फेंक दें, जैसे फावड़ा है, वो खुरपी है, कुदाल है, इन सब चीजों को अगर आप इस्तेमाल न करें तो उसमें भी जंग लग जाती है। उसी तरह से मनुष्य यदि अपने आप को इस्तेमाल नहीं करेगा तो उसे जंग लगना स्वाभाविक है। और जो लोग ठहरे हुए हैं उनकी सोच इस तरह की गंदी हो चुकी है कि वे लगातार कामयाब व्यक्ति के विषय में हमेशा नकारात्मक बातें बोलते रहते हैं। उन्हें ये लगता है कि हम नकारात्मक बोलेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। ऐसा कहीं कुछ है नहीं साथी। दूसरे नंबर पर चर्चा में हमेशा बने रहिए, ऐसा ऐसा काम कीजिए, ऐसे लोगों के बीच में जाइए, ऐसा कारनामा कीजिए, ऐसे वक्तव्य दीजिए कि आप चर्चा में लगातार बने रहें। अगर आपको चर्चा में अगर बने नहीं रहेंगे तो समझिए धीरे धीरे आप अस्त होना शुरू हो जाएंगे। देखिए, चाहे जितने भी फिल्मी कलाकार हैं, लगातार वो आ रहे हैं एक नए एक्शन के साथ, एक नए लुक के साथ, एक नए गेटअप मेकअप के साथ। वो इसलिए आते रहते हैं ताकि नाम तो है शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, वो नाम हमेशा वही कायम है उनका। अमरीश पुरी हैं, प्रकाश राज हैं, तमाम हीरो हैं, आप समझ सकते हैं। तो ये लोग हमेशा अपने लुक को, अपने गेटअप मेकअप को, अपने एक्शन को, अपने संस्कृति सभ्यता को हमेशा बदलते रहते हैं, तभी वो चर्चा में बने हुए हैं। नहीं तो वही हीरो, वही क्यों हम जाएं देखने। लेकिन ये सबको मालूम है कि इसमें इस तरह का एक्शन किया है, इसमें इस तरह के परिधान पहना है, उसमें इस तरह की भाषा बोली है, इस तरह के हालात पे ये कहानी बनी हुई है, तो लोग अनायास थिएटर में खींचे चले जाते हैं। उसी तरह से आप भी चलायमान रहिए, हमेशा सकारात्मक बोलिए और लोगों में चर्चा का काम करते रहिए। और लेवल का पानी है आप एक लेवल के पानी हैं। अगर ऊपर के लेवल में जाना है तो आपको अपने लिए भी अतिरिक्त बल लगाना होगा, ये बात ध्यान दीजिए। और पहनावा भी एक बहुत बड़ा लुक है। आप एक अच्छा कपड़ा पहनिए, लोगों के बीच में जाइए। आपके पेट में क्या है ये किसी को नहीं दिखेगा, लेकिन आपके तन पर क्या है, आपकी जुबान में क्या है, मिठास है कि नहीं है, मधुर वाणी में आप बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। अगर ये चीजें आपके अंदर नहीं हैं तो आपका लुक, आपकी छवि लोगों के दिमाग में बहुत अच्छी तरह से नहीं बैठेगी। वो कहीं न कहीं आपकी इन घिनौनी हरकतों की वजह से, इन घिनौने परिधान की वजह से, घिनौनी भाषा की वजह से आपकी जो छवि किसी की आंखों में एक सर्वश्रेष्ठ रूप में, एक महान रूप में बसती है,
तो इन सब चीजों की वजह से वो बाहर हो जाती है। फिर आदमी आपको नापसंद कर देता है, इनकार देता है। और जब आप इनको इनकार देता है कोई, तो आप लाख प्रयास करिए फिर उस छवि को अच्छा करने में, तो उसके लिए कई वर्ष लग जाते हैं कि हम किस तरह से अच्छा बने। और समाज में जब भी बोलिए, सिद्धांत पे आधारित बातें बोलिए। एक ऐसा उदाहरण दीजिए जो हर जगह लागू हो। जैसे 2 गुणे 2 बराबर 4 होता है, तो वह दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगे कि 2 गुणे 2 बराबर कितना होता है, तो बता देगा 4 होता है। अब अगर यहीं पर 2 गुणे 2 बराबर 5 अगर कोई कह दे, तो आप कहेंगे कैसे, तो वो भी कहेगा 2 गुणे 2 बराबर 4, बताओगे कैसे, तो न आप बता पाएंगे, इसको सिद्ध कर पाएंगे, न वो सिद्ध कर पाएगा। वो कहेगा भैया कैसे, क्योंकि ये एक सिद्धांत है। सिद्धांत में और बहस में फर्क होता है। सिद्धांत हमेशा अटल सत्य होता है। फिजूल की बहस, तमाम तरह की बहसबाजी की जा सकती है, लेकिन सिद्धांत पे ही आदमी को चलना पड़ेगा। शुरू से ही मनुष्य सिद्धांत पे ही चल रहा है और आने वाले कई युगों तक सिर्फ सिद्धांत पे ही चलेगा। हाँ, सिद्धांत नए बनाए जा सकते हैं, नए परिवर्तन आएंगे, नई जब एक क्रांति होगी, जब ये जमाना अधिक जो है पब्लिसिटी बढ़ेगी, इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, तो ये जो है सिद्धांत भी बदलेंगे। लेकिन जो सिद्धांत बनाए जा चुके हैं वो नहीं बदलेंगे, नए सिद्धांत बनेंगे। तो इन सब चीजों को आप समझिए। आप एक नए सिद्धांत को दे सकते हैं समाज में, आप अपने सिद्धांत को किसी पर थोप नहीं सकते। जो सिद्धांत मानने योग्य होगा दुनिया मानेगी, ये दुनिया की आदत है। और हमेशा मधुर वाणी में अपनी बात प्रस्तुत कीजिए। आप इसके लिए बाध्य नहीं है, फिर भी मधुर वाणी में बात प्रस्तुत किया जाना चाहिए। लेकिन यदि आपको ये लगे कि इस व्यक्ति को सुई देने से फायदा नहीं है, तो इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो ऑपरेशन भी कीजिए। डॉक्टर साहब लोग क्या करते हैं, मरीज को अगर थोड़ा बुखार है तो छोटा टैबलेट दे देते हैं, ठीक हो जाता है। अगर और ज्यादा है तो बड़ा टैबलेट देते हैं, और ज्यादा है थोड़ा और ज्यादा टैबलेट देते हैं। और जब और ज्यादा होता है तो सुई भी लगाते हैं, और ज्यादा होता है मामला तो एक्सरे वो क्या क्या जांच वगैरह सब लिख देते हैं। तो इस तरह के भी आपको अगर अपनाने पड़े तो मुस्कान देते रहिए, मधुर वाणी बोलते रहिए। लेकिन अगर ऑपरेशन करना पड़े किसी का, तो ऑपरेशन भी करके उसको सुधारिए। ये आपके हक में आता है, आपके दायरे में आता है। हाँ, हमारा भाई, हमारे लोग यदि नहीं समझते हैं इस चीज को, तो उन्हें डांटिए, उन्हें समझाइए, उन्हें पकड़ के 10 लोगों के बीच में सामाजिक कसौटी पे कसिए। कैसे नहीं समझेंगे? नहीं समझेंगे तुरंत छोड़ दीजिए, फिर उनसे कभी मतलब मत रखिए। वो जान जाइए कि यह एक नकारात्मक व्यक्ति है, यह एक नाचीज व्यक्ति है, बिना किसी मिट्टी का बना हुआ है, इसको कुछ नहीं समझा, जंगली आदमी है, ऐसा करके उसे छोड़ दीजिए। और अगले नंबर पे लोगों की सहमति प्राप्त करना अति आवश्यक है। ये लोग किसको कहते हैं? लोग होती है, लोग माने जनता। लोग देश की संपत्ति होती है। अगर अपने पीछे आपने लोगों को लगा लिया तो जनता को आपने पा लिया। और जनता जिसको मिल गई, चाहे वो धार्मिक बाबा को मिल गई हो तो धार्मिक बाबा मशहूर हो गए। अगर फिल्मी कलाकार को मिल गई तो फिल्मी कलाकार मशहूर हो गया। अगर हीरोइन को मिल गई जनता तो हीरोइन भी मशहूर हो गई। माफिया को मिल गई जनता, माफिया लाल काल हो गया, कमा करके, कट्टा बेच के, बंदूक बेच के, और गांजा, अफीम, हीरोइन, चरस सब बेच के वो भी लाल काल हो गया। उसी तरह राजनीति में अगर एक नेता को, एक विधानसभा अध्यक्ष को, एक विधायक को, एक सांसद को, एक प्रधान को, एक जिला पंचायत को अगर लोग मिल जाएं तो उसकी चांदी है, उसकी रात खुशहाल होगी, उसका दिन सुखमय होगा। इस बात को आप समझने का प्रयास करें। और नकारात्मक लोगों से तत्काल दूरी बनाएं और सकारात्मक लोगों से वार्ता करें, उनसे सीखने को मिलेगा। नकारात्मक लोग भी बहुत कुछ सिखाते हैं, नकारात्मक लोगों से अध्ययन करना भी जरूरी है। ये नकारात्मक लोग अगर आप उनको ज्यादा डोज दे देंगे तो आपका प्रचार बहुत अच्छा करते हैं। तो समझ लीजिए वो यहां से जाएंगे, कहेंगे आपको ही बुरा बताएंगे, तो लोग तो जानते हैं अच्छी तरह से कि ये खुद बुरा है, मैंने इसको खुद देखा है, और जिसको वो बुरा बता रहा है उसको तो उन्होंने कहीं देखा नहीं है। तो जब मनुष्य आंखों से देखता है,
हाँ, कान से सुनने पर भी उसे थोड़ा यकीन तो होता है, लेकिन जब तक वो मिलता नहीं तब तक पूरी तरह से यकीन नहीं करता किसी के बारे में। जहां भी आप हैं, जहां भी आप रहते हैं, वहीं से अपने लिए एक लंबी टीम बनाइए, क्योंकि राजनीति टोली दर टोली चलती है। देखिए, मैं भी एक टोली था, यानी सर्वश्रेष्ठ दल की एक टोली बनाया था, जिसे ले जाकर के एक बड़ी टोली में हमने विलय कर दिया। उसी तरह से आप सभी लोग यदि चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य का जीवन ही इसीलिए हुआ है कि वह कुछ अर्थपूर्ण जीवन जिए। अर्थपूर्ण का मतलब समझ रहे हैं? अर्थ मीन्स होता है रुपया, पैसा। पूरी दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति का केवल एक ही लक्ष्य है कि एक अर्थपूर्ण जीवन, एक सम्मानपूर्ण जीवन, एक छविपूर्ण जीवन, एक बैलेंस पूर्ण जीवन जिए। लेकिन अपनी अपनी हरकतों की वजह से, अपनी अपनी मंद बुद्धिता की वजह से लोग कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो आप अपनी मंद बुद्धिता का, अपनी कमजोर मानसिकता का, अपनी नकारात्मक भाषाओं का परिचय न दीजिए, क्योंकि ये चीजें आपको खोखला करती हैं। इसलिए आपको यदि बढ़ना है तो सकारात्मक बोलिए, लोगों के विषय में अच्छा सोचिए। लोग आपको कामयाब करने के लिए तैयार बैठे हैं, वो तो स्वीकारते हैं आप कुछ करें, वो चाहते हैं आप कुछ करें, लेकिन आप ही यहाँ खसक जाते हैं। तो और स्वयं को बेहतर साबित कीजिए, क्योंकि बिना बेहतर बने न आप अपनी सेवा कर सकते हैं, न अपने माता पिता की सेवा कर सकते हैं, न समाज की सेवा कर सकते हैं, न देश की सेवा कर सकते हैं। इसलिए बेहतर बनना अति आवश्यक है। अब बेहतर कैसे बना जाए? आप अपने दिमाग को बेहतर कर लीजिए, आप खुद ब खुद बेहतर बन जाएंगे। वो खुद बताएगा कि क्या करना होगा बेहतर बनने के लिए। इसलिए बेहतर बनना अति आवश्यक है। सम्मान और अपमान, इन दोनों को झेलने की क्षमता रखिए। यानी पीछे भीड़ न हो, आप अच्छा वक्तव्य दे रहे हो, कोई ताली न बजाए, आप कुछ ऐसा करें तारीफ न हो, कुछ लिखें उस पर तारीफ न हो, तो आपको विचलित नहीं होना चाहिए। ये राजनीति का लक्षण है। राजनीति में यही सब करना होता है साथियों। दूसरे नंबर पर दिमाग में अगर आप सोचते हैं कि आप बेहतर आदमी हैं तो ये गलत है। अगर आप किताबों में, कापियों में लिखते हैं कि आप सही आदमी हैं तो ये गलत है। आप ऑफिस खोलकर अपने घर में अपने बीवी बच्चों के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने बताएंगे कि मैं बहुत अच्छा हूं, ये गलत है। आप यदि अच्छे हैं तो आप वाय मंच पर आइए, आंतरिक मंच पर नहीं। अपने कंफर्ट जोन, जहां जहां आप सहज महसूस करते हैं घर में, से पंखा के नीचे सोना, मुलायमदार बिस्तर पे सोना, ये सब चीजों को कंफर्ट जोन माना जाता है। जहां जहां परिचित के लोग हैं वहीं तक जाना, परिचित के दुकान वाले से सब्जी लेना, परिचित के दुकान किराने वाले से वो किराने की सामान लेना, ये कंफर्ट जोन है। इस कंफर्ट जोन को त्यागिए और तमाम जगह की सभ्यता और संस्कृति से और भाषाओं से और लोगों से परिचित होने के लिए आपको वाय मंच पर आना होगा, यानी बाहरी दुनिया में लोगों के समक्ष आना होगा। लेकिन ज्यादातर 80% लोग गुटखा खाने की वजह से, पान खाने की वजह से, सिगरेट पीने की वजह से, शराब पीने की वजह से ऐसा करने के लिए बेकार हैं। वो सोचते हैं अगर मंच पे जाऊंगा, आधे घंटे बोलना पड़ेगा, तब तक तलब लग जाएगी पान खाने की, गुटखा खाने की, सुरती खाने की, सिगरेट पीने की, तब तो भैया हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वो इसकी वजह से अपने आप को चुराते हैं और एक सामान्य सा जिंदगी, एक सामान्य स्केल में अपनी ऊर्जा को ले जाकर के किसी पूंजीपति आदमी की दुकान पर, किसी छोटी मोटी कंपनी में, कंपनी मालिक के पास 10,000 महीना, 15,000 महीना, 20,000 महीना पर बेच देते हैं। और राजनीति में लोग ही आपकी संपत्ति हैं। एक उदाहरण दे रहा हूं छोटा सा। आपके पास 1 लाख लोग हों और आपको एक आवश्यकता हो जाए कि हमें कुछ करना है, अपने बच्चे की शादी करना है, बिटिया की शादी करना है, और 1-1 रुपया कह दीजिए कि मुझे 1-1 रुपया आप लोग दान दे दीजिए। देखिए आपके पास 1 लाख रुपए आ जाएंगे और वो बहुत कम लोग होंगे जो 1 रुपया देंगे आपको।
कोई 10 देगा, कोई 5 देगा, कोई 50 देगा, कोई 100 भी देगा, तो आप आराम से अपनी बिटिया की शादी कर सकते हैं, बशर्ते आपके साथ 1 लाख लोग होने चाहिए। और ये जिंदगी जो ईश्वर ने दी है, खुदा ने दी है, अगर ये जिंदगी 1 लाख लोगों को, 10 लाख लोगों को टच नहीं कर सकी, उनसे बात नहीं कर सकी, उनके सामने अपने आप को न ले जा सकी, तो ऐसी जीवन पैदा होने से बेहतर था कि मां की गर्भ में ही मौत हो जानी चाहिए थी। इतना समझाना हो सकता है आपके दिमाग में ये सारी चीजें आए। राजनीति में करना कुछ नहीं है, केवल यही जो बातें मैंने बताई हैं, सिर्फ यही अगर आप कर देंगे तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। टोली दर टोली राजनीति चलती है, आपके पास अगर 5 की टोली है तो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, और भी पार्टी के बड़े लीडरों के लिए महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश जी के लिए भी महत्वपूर्ण है, मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास 100 हैं, 500 हैं, 5000 हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। उसी तरह से मेरे साथ जितने लोग भी हैं उसको एक टोली मान करके अखिलेश जी ने अपनी बड़ी टोली में शामिल करके प्लस किया है, और हम लोगों को, हम प्रजापति लोगों को उन्हें प्लस करना है। अगर हम लोग उन्हें प्लस करेंगे तो वो निश्चित है जिस खजाने पर बैठेंगे, इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, जो ये प्रादेशिक खजाना है जहां, अगर उस पर बैठेंगे तो कुछ हिस्सा अगर अपने प्रजापति समाज को अगर मिलेगा तो निश्चित अपने प्रजापति समाज को बहुत ही लाभ होगा। इसको शिक्षित लोग, जो बौद्धिक क्षमता वाले लोग हैं, समाज को समझाने का प्रयास करें, बड़ी कृपा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय सर्वश्रेष्ठ, जय समाजवाद।